लोग जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं तब जो वो बयानबाजी करते हैं, तब वो प्रचार प्रसार करते हैं और उसमें जो वादे करते हैं, जो स्टेटमेंट वो देते हैं वो अलग होते हैं। और जब वो एक पूरी रूप से राजनेता बन जाते हैं, जब वो जीत जाते हैं, उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, उसके बाद जो स्टेटमेंट होते हैं वो उनके अलग होते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, हाल ही में एक युवा नेता है बिहार के चिराग पासवान जी, उन्होंने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि आरक्षण से जो लोग बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने आरक्षण का बड़े स्तर पर फायदा ले लिया है, उनको अब स्वतः ही आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये चिराग पासवान के वर्ड थे, आप खुद सुनिए। चिराग पासवान जी बार-बार कहते हैं संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले वही छोड़े, बोले थे ये नहीं बोले थे। से सांसद चिराग पासवान ने दलितों के आरक्षण छोड़ने की अपील की है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में चिराग ने कहा, मेरे विचार से सभ्य फाइनेंशियली मजबूत बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इससे इस समुदाय के बाकी लोगों को आगे बढ़ने के और बेहतर करने का मौका मिलेगा। दरअसल जिन्हें आरक्षण का सही मायने में जरूरत है, उन्हें अधिक से अधिक मदद मिल पाएगी। हालांकि चिराग ने ये भी कहा कि इसे कानून बनाकर नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक कर प्रोत्साहित करना चाहिए। अखबार को दिए इंटरव्यू में चिराग ने कहा, ये मेरा अंतिम उद्देश्य है। मैं बिहार से आता हूँ, जहाँ जातिगत समीकरण राजनीति पर हावी रहते हैं। यूपी और बिहार को इस उद्देश्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभानी होगी। और अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, एससी कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, जिससे जो अभी भी पिछड़ी दलित जातियां हैं, पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं, उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा। जो अभी तक सरकारी नौकरियों में नहीं आ पाए हैं, उनको सरकारी नौकरी में आने का फायदा मिलेगा। ये कहीं से भी कोई स्वर्ण के पक्ष में फैसला नहीं था, कोई दलित के विरोध में फैसला नहीं था, कोई आदिवासी के विरोध में फैसला नहीं था। इसमें जो गरीब जातियां हैं, एससी के अंदर, एसटी के अंदर, उनका ही भला है। लेकिन बावजूद इसके एक कम्युनिटी, एक कास्ट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है, एक प्रोपोगंडा फैला रही है, लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, गलत जानकारी दे रही है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस चीज़ का डर दिखा के जो 85% आरक्षित वर्ग का समाज है उसको डरा रही है और इस फैसले के खिलाफ खड़ा कर रही है। उसमें ही हमारे जो दलित नेता है चिराग पासवान, जिनको नरेंद्र मोदी जी का हनुमान भी कहा जाता है, वो इसके खिलाफ हो गए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके वो खिलाफ हो गए और वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि जो समाज में अराजकता है, जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है, गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। तो एक कास्ट को नहीं, पूरे वर्ग को दिया गया है, तो इसलिए पूरे वर्ग में एक जैसा आरक्षण रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये स्वयं चिराग पासवान के वर्ड है, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी, जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। देखिए, इस पे अपनी तरफ से जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई, उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं
मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर वापस। ये वही चिराग पासवान है जो कुछ समय पहले ये कहते थे कि आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। इन्होंने कहा था, इनके वर्ड थे कि आरक्षण में जो लोग सक्षम हो गए उनको स्वतः ही आगे आकर आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं खटिक समाज से आता हूँ, आरक्षित वर्ग से आता हूँ, दलित समाज से आता हूँ, SC कैटेगरी से आता हूँ। आपसे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने तो मेरा आरक्षण छोड़ दिया, मेरे जाति प्रमाण पत्र को तक जला दिया, आरक्षण के कोई फायदे मैं नहीं लेता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, आप भी आगे आकर अपना आरक्षण जो है वो छोड़ दीजिए, समाज हित में, जो गरीब दलित है उनके हित में, ताकि यही आपका जो परिवार को आरक्षण मिल रहा है ये किसी और गरीब परिवार को मिलेगा। आप में इतनी हिम्मत है या सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए बयानबाजी आपने की थी? अगर आप हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है तो मैं आपसे खुले मंच से कह रहा हूँ कि आप भी आगे आइए, मेरी तरह अपना कास्ट सर्टिफिकेट जलाइए, आरक्षण के जो भी फायदे आपके परिवार को भविष्य में मिलेंगे उनका बहिष्कार करिए। राजनीतिक आरक्षण आपको रखना है, बेशक रखिए, लेकिन शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपके परिवार को भविष्य में आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा कमिटमेंट आप कीजिए, लिख कर दीजिए, तब हम आपको मानेंगे कि आप गरीबों और दलितों के मसीहा हैं और कहीं ना कहीं उनके हितों की राजनीति करते हैं। वरना सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करना बहुत आसान है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।